वेलकम बैक। और अब हमारे साथ यूशा हुसैन मौजूद हैं जो कि क्लासिकल डांसर हैं और आज कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे अपने आर्ट की कुछ देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो यूशा, अभी हम क्योंकि ब्रेक्स में आपस में बात ही कर रहे थे और मैं इनसे यही कह रही थी कि हमारे यहाँ क्लासिकल डांसिंग को वो के बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं, दुनिया भर में तो हैं ही खैर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी एज अ प्रोफेशन और फिर किसी लड़के का इसको एज अ प्रोफेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। या डेफिनेटली मुश्किल है, बट हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि टैबू है सबसे पहले तो उसके लिहाज से अगर एक लड़की और एक लड़का एक डांस में फील्ड में आना चाहता है उसके लिए बहुत स्ट्रगल है उसके लिए आने के लिए। अब अगर आप इस मीडिया फील्ड से बेसिकली हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके यानी जो उनके जो चाइल्ड्स वगैरह होते हैं उनके रेफरेंसेस है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान में भी यही होता है, रेफरेंसेस से लोग निकलते हैं आगे। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन्स बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, बहुत कंपटीशन है। अच्छा, डांसर्स हर फील्ड के अंदर होता है लेकिन डांसर्स के अंदर अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, तो क्या स्टोरी क्या है यूशा? आप क्या करना चाहते थे? बचपन से ये करना चाहते थे या अम्मा अब्बा कुछ और चाहते थे? इश्यूज क्या हुए और कैसे यहाँ तक पहुँचे? या बेसिकली मॉम एंड डैड तो बेसिकली मेरे ये चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, हाँ, जो कि मैं नहीं बन सका। सो स्टोरी तो यानी बहुत लॉन्ग स्टोरी है लेकिन मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके बताना पड़ेगा टाइम। तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन 3 और 2 क्लास तो मैं उस टाइम देवदास देखा करता था। आई एम अ बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित एंड माधुरी को देखा, उसके गाने वगैरह देखे, तब से एक माइंड में सेटल हो गया कि हाँ शी इज समथिंग जो करती है कुछ, उसके फेस से कुछ नजर आता है, उसके हैंड मूवमेंट में कुछ नजर आता था। उसके बाद घर में करता रहा, उस टाइम फील्ड से कुछ ताल्लुक था नहीं। अच्छा, उस वक्त तो सबको अच्छा भी लगता है ना, जो शादी हुई जो कुछ हुआ खड़ा कर दिया, इसको डांस आता है। या डेफिनेटली घर की शादी में ज्यादातर मेरे साथ ही होता है, इसको डांस आता है, उसको फोन उठाओ, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि आओ तुम डांस करो, तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। सो उसके बाद डैडी मना करते थे तो यानी डैड मेरे इस चीज़ को बहुत पे पाबंदियाँ लगाते थे कि नहीं ये डांस वगैरह नहीं करे, अच्छा नहीं लगता, हमारा ये माहौल नहीं है। सो बस डैडी की वजह से मैं थोड़ा सा चुप हो जाता था। एंड बहुत सारे ऐसे यानी हमारे रिलेटिव भी हैं जो मुझे अच्छा नहीं समझते कि ये डांस करता है, क्या है, गलत चीज़ है, लेकिन लड़का नाच रहा है एंड उसके जो ड्रेस है व्हाटएवर जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अब एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की। तो जब आपने ये एक तरह से तो ये धमाका हुआ ना, जब आपने ये धमाका किया कि मैं तो यही करूंगा, यही कर रहा हूँ और सबको लगा कि अब तो ये इसी फील्ड में जा चुका है, तो उस वक्त क्या, क्योंकि बाहर भी आपको कंपटीशन होता है और एक घर में भी आपको compete करना पड़ता है, मनवाना पड़ता है? नहीं, जब फर्स्ट टाइम एज टीवी के ऊपर जब मैं फर्स्ट टाइम एक कंपटीशन था एक सेकंड चैनल का, सो जब मैं फर्स्ट टाइम उस पर मैंने परफॉर्मेंस वगैरह की एंड सब खुश हुए कि हाँ चलो अवार्ड नहीं एटलीस्ट हमारा बच्चा टीवी पे आ चुका है। सो सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि चलो ओके यूशा टीवी पे आ चुका है तो अब इसको थोड़ी सी इजाज़त दे देनी चाहिए कि अपना थोड़ा बहुत करियर बना ले। सो बस उसके बाद डैड भी थोड़ा सा हाँ चलो ओके, डैडी ने भी इस चीज़ को बात हजम हो गई कि चलो ओके हमारा बच्चा गलत लाइन में नहीं है, वो उसने अपना एक सर्कल जो इंटरेस्ट है उसी को परस्यू किया है, जो उसका इंटरेस्ट है उसका सर्कल है बस वो वहीं तक है, उसकी मिकदार के अंदर ज्यादा ओवर चीजें। अच्छा, तो इतनी कम उम्र से ही आपके जहन में ख्याल था, कोई और ख्याल बीच में नहीं आया जैसे दोस्तों को देखकर किसी स्पोर्ट का, कुछ और बनने का? डॉक्टर का तो चलो नहीं भी आया तो उसके अलावा किसी चीज का कभी ख्याल नहीं आया? मुझे स्केटिंग शूज बहुत पसंद है स्पोर्ट्स में एंड बैट बॉल वगैरह नहीं, मैं बास्केटबॉल बहुत शौक से खेलता हूँ अपने स्कूल में एंड कॉलेज में भी एंड जीता भी हूँ वहाँ से भी एंड मतलब प्रोफेशनली किसी और चीज का दिल नहीं चाहा? नहीं कि मैं कुछ और करूँ, कुछ भी मॉडलिंग लेकिन आप करते हैं? या डेफिनेटली मॉडलिंग वगैरह भी करता हूँ एंड इस मॉडलिंग फील्ड में बेसिकली मुझे कम से कम 6 to 7 डेज हो चुके हैं। हाँ, तो बेसिकली वहाँ भी बेसिकली मैंने रैम्प शूज़ वगैरह समथिंग बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जो अभी भी मैं स्टिल करता हूँ, शूट्स होते हैं मुझे मिलते हैं, मैं करता हूँ एंड लेकिन जब डांस की बात आती है तो मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने इस काम को लेके। तो जब भी मुझे कोई यानी कोई कॉल या समथिंग मुझे कोई भी काम आता है मेरे लिए, सो मैं बिल्कुल ऑब्वियसली। तो वो क्या आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इससे रिलेटेड, क्लासिकल डांसिंग से रिलेटेड? आपके कुछ हम शॉर्ट्स भी दिखा रहे हैं, सो क्या आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में अवेलेबल है? या बेसिकली हमारे पाकिस्तान में तो यही कॉम्पिटिशन्स बहुत है लेकिन आगे बढ़ना बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है हमारे पास। यानी हमारे पास क्या है कि फंक्शंस वगैरह होते हैं
लोग अपने कॉर्पोरेट फंक्शंस वगैरह में भी करते हैं इसका एहतमाम? यानी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं और उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में अब यानी कुछ यानी फैमिलीज ऐसी हैं, वाइट कॉलर फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने घर में बुलाती हैं, एज अ डांस कोरियोग्राफर हायर करा जाता है हम लोगों को, नॉर्मल डांसर्स को भी, और हनी हाई फाई यानी जो हाई प्रोफाइल पर काम वगैरह करते हैं। और अब उसमें मैं भी आ चुका हूँ आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में काम कर चुका हूँ। तो अच्छा, वो जो अब कोरियोग्राफ करके अपने शादी के फंक्शंस वगैरह पे भी लोग डांस करते हैं, अच्छा उसके लिए भी हायर करते हैं, राइट। सो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको करियर ऑप्शंस नजर आते हैं डांसिंग के बाद? तो आप सीखते रहते हैं, सीख रहे हैं, या बस सीख चुके हैं अब खुद अपने अंदर? डांस मैं अभी तक बोलूँगा, मैं अभी तक स्टिल सीख रहा हूँ। मैं प्रॉपर डांसर नहीं हूँ, मैं डांस करता हूँ लेकिन मैं प्रॉपर डांसर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक टीचर हैं, मेरे टीचर हैं सखुर्रम। मैं आज उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सखुर्रम हैं, सरमानी हैं, एंड मेरी मिस सुमैरा हैं, एंड सबसे बड़ा जो सपोर्ट करने वाली मेरी फैमिली है, उसके पीछे मेरे स्कूल वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं सब सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो मेरे टीचर्स हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं अभी लास्ट कुछ वीक्स पहले पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल हुआ है, सो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी एज अ, अच्छा, वेरी नाइस, ओके। सो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन था ऑल ओवर द पाकिस्तान। उसके अंदर से कुछ भावलपुर से, कई कुछ हैदराबाद से, इवन लाहौर तक से लोग आए। तो कंपटीशन हुआ, यानी कम से कम 1500 यानी 1200 लड़के लड़कियों में से बेसिकली हम लोग कम से कम 20 to 25 टॉप 20s में गए हैं। सो उसके बाद जब फिनाले हुआ है, फाइनल्स में गए हैं, तो परफॉर्मेंस वगैरह करी। अच्छा, तो आपको फर्स्ट पोजीशन मिली है इसमें, सही। तो अब नेक्स्ट क्या, आज क्लासिकल ही जॉनरा है आपका या चेंज भी करना चाहते हैं? दो जॉनरास हैं। हाँ, एक तो बेसिकली मैं जिसमें विन कर चुका हूँ पाकिस्तान में, वो मेरी जिद थी उस फॉर्म को सामने लेके आनी थी। जैसे मैं बैली डांसर भी हूँ, सो वो मेरी जिद थी सबके सामने लेके आना कि ये न्यू फॉर्म है, ये भी एक यूशा का फॉर्म है, इसको ये क्लासिकल फॉर्म है यूशा का, ये यूशा का बैली फॉर्म है, तो उसको लेके चलना। मैं बेसिकली अभी 2 कश्तियों में सवार हुआ हूँ, लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है सर के सामने एंड सबके सामने, वो क्लासिकल है। लेकिन जो मेरी जिद है वो मेरी क्लास। जिद क्यों है, मतलब इसमें क्या जिद है? जिद एग्जैक्टली ये कि हमारे पाकिस्तान में अब तक कोई, मैं नहीं बोलूँगा मैं कोई बड़ा खतरनाक बैली डांसर हूँ, लेकिन अब तक कोई नहीं है। बाहर यानी यूरोप वगैरह में या कहते हैं हॉलैंड में बहुत सारे हैं। जो मेरी इंस्पिरेशन है वो ईशान हिलाल, इंडिया के फर्स्ट बैली डांसर हैं। सो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो आप वो भी करते हैं। अच्छा, खैर हम आपको क्लासिकल पीस इनका दिखाएंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये जिस डांस की बात कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे भी आफ्टर द ब्रेक।